हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग सीरीज़ का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। हमने देखा है कि निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसका विवरण संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक दे रखा है। यह एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम मुख्य पॉइंट देख चुके थे। निर्वाचन आयोग जो है उसकी जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 2011 से 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये हम कल बहुत ही अच्छे से हम इसके बारे में देख चुके थे। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं शक्ति एवं कार्य। निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए और शेयर कीजिए। तो हम देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, उसमें बेसिकली 3 प्रकार की जो होती है शक्तियाँ होती है और कार्य होते हैं। पहली होती है प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालता है वो, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस प्रकार से प्रशासनिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, सलाहकारी शक्तियाँ कौन कौन सी होती है और अर्ध न्यायिक शक्ति कौन सी होती है। तो अर्ध न्यायिक ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं उसको मान्यता प्रदान करने, चुनाव चिन्ह के मामले में विवाद और उसके समाधान के लिए न्यायालय की तरह जो है चुनाव आयोग काम करता है। अर्ध न्यायिक, क्योंकि हमने पढ़ा है, यदि आपको याद हो कि आर्टिकल 329 में जो है न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, क्योंकि ये न्यायिक की तरह ये खुद भी काम करता है, राइट, किसी भी प्रकार के विवाद में। इसीलिए हमने कहा है कि अर्ध न्यायिक जो है इसकी प्रवृत्ति होती है। अब हम इसके संयुक्त रूप से सारे कार्य को देखेंगे, ठीक है। इसके बहुत अच्छे से हम इसके सारे कार्य को देखेंगे। तो क्या है इसके कार्य? तो जो भी इलेक्शन करवाना पूरे देश में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानमंडल का जो चुनाव करवाना होता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये किस प्रकार से करता है? तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर जो भी भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का वर्ग के भूभाग का निर्धारण करना, यानी कि कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो निर्धारण होता है वो भी निर्वाचन आयोग का काम होता है। निर्वाचन नामावली तैयार करना, दैट मीन उसको अपडेट करना, किन व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने चाहिए जो कि एज को कंप्लीट करने के बाद उसमें इंटर करते हैं, या किसी की डेथ के बाद अगर किसी का नाम एलिमिनेट करना हो या किसी प्रकार से, तो वो अपडेट करने का काम भी जो होता है निर्वाचन आयोग का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। निर्वाचन की तिथि, समय सारणी कि निर्वाचन कब संपन्न कराया जाए, कितने चरणों में किया जाए, किस प्रकार से किया जाए वहाँ की सुविधाओं के हिसाब से, तो वो समय सारणी सब कुछ निर्धारित करने का काम जो होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता व निर्वाचक चिन्ह प्रदान करना भी इसका कार्य होता है, ठीक है। हम कोई भी इलेक्शन जो है लड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उनके क्या चिन्ह रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, वो सब ये जो है निर्वाचन आयोग का काम होता है। निर्वाचन व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें अधिकारी नियुक्त करने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना हो तो वो काम जो होता है निर्वाचन आयोग का होता है। चुनाव प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम सूची तैयार करना, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये जो वाला 8th वाला वर्क है इसका, ये सलाहकारी भूमिका की तरह काम करता है, राइट। हमने ऊपर देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं उसके 3 प्रकार के कार्य होते हैं, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। तो ये सलाहकारी कार्य है, बाकी जो ऊपर अभी हमने देखे वो प्रशासनिक कार्य थे।
इसी प्रकार से विधान परिषद में जो सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामले होते हैं उससे रिलेटेड वो राज्यपाल को सलाह देता है। जो रिगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताएं होती है उसके आधार पर निर्वाचन को रद्द करना है, ये डिसीजन भी कौन लेता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग लेता है। निर्वाचन में जो कर्मचारी होती है उसके लिए नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल से आग्रह करने का काम जो होता है निर्वाचन आयोग का होता है। चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना होता है। राष्ट्रपति को सलाह देना है कि राष्ट्रपति शासित राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, ये भी इसका सलाहकारी कार्य हो गया है। 3 सलाहकारी कार्य हो गए। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उनको राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना के कार्य भी जो होता है निर्वाचन आयोग का होता है। तो यहाँ पर हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्वाचन इसके कार्य देखे हैं जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट में देखा है कि जो भी पार्टी होती है उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना है या राज्य स्तरीय का दर्जा देना है वो निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जब हम चुनाव आयोग पढ़ेंगे, जब हम चुनाव की सारी प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम जो है पॉलिटी का विषय उसमें अच्छे से आपको समझाएंगे। तो हमने इस वीडियो में निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म होता है। और अगर आपने हम निर्वाचन आयोग से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उन फर्स्ट वीडियो को देखिए जिसमें वो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं जो भी प्री या मेंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर ये बता देते, वहाँ पर बताना भूल गए थे कि जो भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त था वो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन रही है? तो वो है वीएस रमा देवी, जिसके ऊपर लास्ट ईयर एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आप ये कुछ फैक्चुअल जो फैक्ट्स है याद रखना। और हम ये बता ही चुके थे कि आज अगर जनवरी 2021 की बात करें तो इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा है जो कि 23वें क्रम के हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक्स खत्म होता है और इससे रिलेटेड भाग 3 में हम निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।